नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विधि पर। जो हमने 1000 क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट की थी उसके 3 पार्ट हो चुके हैं। आज हम उसका 4th पार्ट करेंगे। यदि आपने पहले वीडियो नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाकर पहले वीडियो ज़रूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा का पहला दूरदर्शन केंद्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किया गया था सुषमा स्वराज द्वारा। 1 नवंबर 2002 को हिसार जिले में सुषमा स्वराज द्वारा पहला दूरदर्शन केंद्र शुरू किया गया था। इसके बाद है रजिया बेगम का मकबरा कहाँ पर है? तो रजिया बेगम का मकबरा वो है कैथल जिले में। रजिया बेगम का मकबरा कहाँ पर है? तो ये है कैथल जिले में। संदेश नामक समाचार पत्र लिखा गया था किसके द्वारा? तो ये लिखा गया था पंडित नेकीराम शर्मा द्वारा। संदेश नामक समाचार पत्र लिखा गया था किसके द्वारा? तो ये लिखा गया था पंडित नेकीराम शर्मा द्वारा। इसके बाद इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना किस जिले में की जा रही है? तो ये की जा रही है झज्जर जिले में। इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना किस जिले में की जा रही है? तो ये की जा रही है झज्जर जिले में। इंदिरा गांधी हो या महात्मा गांधी, दोनों झज्जर जिले में है। इसके बाद नाहर सिंह पैलेस कहाँ पर स्थित है? तो ये है बल्लभगढ़ में। नाहर सिंह पैलेस कहाँ पर है? तो ये है बल्लभगढ़ में। फसल बीमा योजना का शुभारंभ किस राज्य से शुरू हुआ था? तो ये हुआ था हरियाणा राज्य से। फसल बीमा योजना का शुभारंभ किस राज्य से हुआ था? तो ये हुआ था हरियाणा राज्य से। इसके बाद है हरियाणा किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? तो ये होती है दक्षिण पश्चिम भाग में। हरियाणा किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? तो ये होती है दक्षिण पश्चिम भाग में। वर्ष 1924 में जमींदार लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी चौधरी छोटूराम ने। वर्ष 1924 में जमींदार लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी चौधरी छोटूराम ने। इसके बाद हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है? तो ये है सुर सम्मान। और चौधरी देवीलाल पुरस्कार दिया जाता है कृषि क्षेत्र में। हरियाणा की पहली एनसीसी अकादमी खोली गई थी? तो खोली गई थी करनाल जिले में। हरियाणा की पहली एनसीसी अकादमी कहाँ खोली गई थी? तो खोली गई थी करनाल जिले में। हरियाणा का कौन सा जिला भारत के इतिहास में अपनी 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयों के लिए मशहूर है? तो ये है पानीपत जिला। हरियाणा कौन सा जिला भारत के इतिहास में अपनी 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयों के लिए मशहूर है? तो ये है पानीपत जिला। किस वर्ष हरियाणा में पहली बार दैनिक हरिभूमि प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी 1996 में। किस वर्ष हरियाणा में पहली बार दैनिक हरिभूमि प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी 1996 में। इसके बाद हरियाणा में शहीदों की नगरी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है झज्जर जिले को। और वीर भूमि कहा जाता है रेवाड़ी जिले को। हरियाणा में शहीदों की नगरी किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है झज्जर जिले को। और वीर भूमि कहा जाता है रेवाड़ी जिले को। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले को सरस्वती नगर कहा जाता है? तो कहा जाता है सिरसा जिले को। हरियाणा के किस जिले को सरस्वती नगर कहा जाता है? तो कहा जाता है सिरसा जिले को। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन सा नगर शामिल नहीं है या कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो वह हिसार जिला। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन सा नगर शामिल नहीं है? तो वह है हिसार। इसके बाद है ऐतिहासिक चौबीसी चबूतरा किस स्थान पर है? तो ये है महम में। ऐतिहासिक चौबीसी चबूतरा किस स्थान पर है? तो ये है महम रोहतक जिले में।
अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय किस नगर में स्थापित है? तो ये है गुरुग्राम में, गुड़गांव में यानी गुरुग्राम में। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का, और इसकी अधिकतम आयु होती है 21 वर्ष। चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? तो है सूचना एवं लोक संपर्क, सूचना एवं लोक संपर्क। इसके बाद है बहादुरगढ़ नगर किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये आता है झज्जर जिले के। बहादुरगढ़ नगर किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये आता है झज्जर जिले के। वीडियो कैसे लगी? वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शिक्षा विधि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।